चलो, तो हम इस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो जो पहला प्रोसेस है वो है लिक्वेशन प्रोसेस। राइट डाउन, फर्स्ट प्रोसेस इज लिक्वेशन प्रोसेस। लिक्वेशन प्रोसेस, liquefaction process. This one is last step for the refining of metal, and in refining of metal first process is liquefaction process. Okay, तो इसमें हम लिखेंगे फ्यूजिबल मेटल लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, fusible metal low melting point like tin, lead and bismuth, like tin, lead and bismuth are purified by liquefaction, These impurities do not fuse, and are left behind, and are left behind in this process. The block of impure metal is kept on the sloping floor of the hearth, sloping floor. नेक्स्ट लिखेंगे the pure metal liquefied and melt and flow down the furnace. Non-volatile impurities, the non-volatile impurities are infusible and are left behind. तो ध्यान से समझते हम कि लिक्विफिकेशन प्रोसेस। अब लिखना बंद कर दो, मैं अभी और अब नहीं करूंगा, पहले समझ लो फिर लिखना। हम लास्ट स्टेप पढ़ रहे थे रिफाइनिंग ऑफ मेटल। हम इसमें मेटल को रिफाइन कर रहे थे, यानी इम्प्योरिटीज को। अब मैक्सिमम हमने निकाल चुका था इम्प्योरिटीज को, बस लास्ट स्टेप बचा हुआ था, तो उसमें हमारा लिक्विफिकेशन प्रोसेस। अब देखो लिक्विफिकेशन प्रोसेस, अब पहला हमारा क्वेश्चन ये हुआ कि लिक्विफिकेशन प्रोसेस किस मेटल के एक्सट्रैक्शन में हम यूज करते हैं, पहला क्वेश्चन। तो ध्यान में रखोगे इन लिक्विफिकेशन प्रोसेस टीन के एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है,
यानी टीन को जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है तब यूज किया जाता है, लीड के एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है और बिस्मथ के एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है। यानी बिस्मथ का जब हम क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, या लीड को जब हमें रिफाइनिंग करना है या टीन को जब हमें रिफाइनिंग करना है तब हम लिक्विफिकेशन प्रोसेस लगाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा कि लिक्विफिकेशन प्रोसेस किस मेटल को रिफाइनिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो इन लिक्विफिकेशन मेथड वी यूज टीन, लीड एंड बिस्मथ। इनके रिफाइनिंग के लिए हम लिक्विफिकेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं। सारे चीजें बताऊंगा अभी, ये श्रविशा सारे चीजें भी सुन लो, सारे चीजें अभी तो बता ही रहा हूं ना, सारे वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सारे चीजें बताऊंगा। थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड मैं पढ़ दे रहा हूं अभी, सारा देख लो। तो पहला चीज याद हो गया तुम लोग को कि लिक्विफिकेशन प्रोसेस किस मेटल को रिफाइनिंग के लिए यूज किया जाता है। बताओ, लिक्विफिकेशन प्रोसेस किस मेटल को रिफाइनिंग के लिए यूज किया जाता है? किस मेटल को रिफाइनिंग के लिए यूज किया जाता है? टिन, लीड एंड बिस्मथ। अच्छा, टिन का सिंबल क्या होता है? टिन का सिंबल टिन का क्या होगा? एसएन। और लीड का पीबी। तो टिन का सिंबल होता है एसएन और लीड का पीबी और बिस्मथ का बीआई। तो टिन का एसएन, लीड का पीबी और बिस्मथ का। तो पहला हमारा क्वेश्चन हो गया। क्या क्वेश्चन हुआ कि लिक्विफिकेशन प्रोसेस हम टिन के लिए, लीड के लिए और बिस्मथ के लिए यूज करते हैं। अब हमारे मन में डाउट आना चाहिए या सोचना है कि आखिर इनके लिए क्यों यूज किया जाता है, क्यों दूसरे के लिए क्यों नहीं यूज किया जाता है। हमारे टिन के लिए, लीड के लिए, बिस्मथ के लिए लिक्विफिकेशन प्रोसेस क्यों अप्लाई किया जाता है, क्यों नहीं दूसरे मेटल के लिए अप्लाई किया जाता है। तो कोई बताओ मेरे को कि टिन, लीड और बिस्मथ को मतलब खास करके स्पेसिफाई कर दिया गया कि इनके लिए लिक्विफिकेशन प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, क्यों ऐसा? हाँ बिल्कुल, केवल शाह का आंसर सही है। क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। तो जो लिक्विफिकेशन प्रोसेस जो काम करता है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि टिन का, लीड का और बिस्मथ का, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है। और जो इम्प्यूरिटीज होता है इसके अंदर, जो इम्प्यूरिटीज होता है, इम्प्यूरिटीज जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। अच्छा मेरे को बताओ कि एक कंटेनर में जो लीड है या टिन है या बिस्मथ है, तीनों अलग अलग है, उसमें इम्प्यूरिटीज है और इम्प्यूरिटीज को जल्दी हम मेल्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन टिन को हम जल्दी मेल्ट कर पा रहे हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि टिन जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जा रहा है, लेकिन जो इम्प्यूरिटीज है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? मेल्ट होगा। मान लेते हैं एक समझने के लिए। अब मैं जो कंटेनर है उस कंटेनर को हीट करना स्टार्ट किया और 60 डिग्री हीट किया, 60 डिग्री टेम्परेचर उसको हमने दिया, तो ये तो मेल्ट हो जाएगा, लेकिन ये मेल्ट नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। तो जब ये मेल्ट नहीं होगा तो ये सॉलिड के टर्म में बचेगा और ये लिक्विड के टर्म में आ जाएगा। तो एक सॉलिड बचेगा और एक लिक्विड बचेगा। यहां से दोनों को फिल्टरेट करना हमारे लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, क्योंकि एक सॉलिड स्टेट में रह जाएगा और एक लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो एक सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए लिक्विफिकेशन प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं। तो अब ध्यान से सुनना, क्या है पहला पॉइंट हमारा? फ्यूजिबल मेटल। फ्यूजिबल मेटल, लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी वो मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है, लाइक टिन, लीड और बिस्मथ। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इनका? लो होता है। आर प्यूरिफाइड बाई लिक्विफिकेशन। तो ये हमारा एक पहला क्वेश्चन हमारा यहां से बना
कि लिक्विफिकेशन प्रोसेस हम इनके लिए अप्लाई करते हैं। अब क्यों करते हैं, तो देखो क्यों का आंसर यहाँ है, द इम्प्यूरिटीज डू नॉट फ्यूज, यानी जब हम हीट करते हैं तो इम्प्यूरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। इस हमने मान लिया है कि 100 डिग्री है सेल्सियस है और इसका 50 डिग्री सेल्सियस है। तो जब हम हीट करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा और ये सॉलिड के टर्म में बचा रह जाएगा। तो द इम्प्यूरिटीज डू नॉट फ्यूज, फ्यूज मतलब मेल्ट, फ्यूज मतलब मेल्ट, डू नॉट फ्यूज एंड आर लेफ्ट बिहाइंड, वो सॉलिड के टर्म में वैसा ही बचा रह जाता है, आर लेफ्ट बिहाइंड। इन दिस प्रोसेस द ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल इज केप्ट ऑन द स्लोपी फ्लोर। अब क्या होता है, एक हम यहाँ फ्लोर बनाते हैं, ऐसा समझने के लिए मैं बना रहा हूं, यहां पर एक फ्लोर बनाते हैं ऐसा स्लोप के जैसा। अब यहां पर हम यहां पर हीट करते हैं, हम यहां पर हीट करते हैं जो इम्प्यूरिटीज है और ये सबको हम हीट करते हैं। तो हीट जब करेंगे कंटेनर में तो जो मेल्ट होगा वो स्लोप के थ्रू नीचे क्या होगा, पानी के जैसा फ्लो होने लगेगा और जो सॉलिड होगा वो यहीं बचा का बचा रह जाएगा। इस तरह से हम एक सेपरेट करने का एक टेक्निक है। जो स्लोप बोला गया है कि ऐसे स्लोप लगा दिया गया, तो ये जो है स्लोप पे क्या होगा, जो मेटल होगा जो लिक्विड बन चुका होगा वो आसानी से स्लोप पे क्या होगा, फ्लो होता जाएगा पानी के जैसा, और जो सॉलिड है वो बच जाएगा। ठीक है, हाँ, उनको एक स्लोप बना के टेक्निक है। सोचो कि मान लो ये तो नॉर्मल तरीका है, मान लो कोई चीज हमें हीट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हम रख दिए और यहाँ हीट कर रहे हैं, तो ऐसे मान लो कोई चीज हम घर में भी एक वॉशरूम में भी, बाथरूम में हमें लिक्विड को बाहर ले जाना है जो सॉलिड है, या किचन में जो बेसिन में हम यूज करते हैं, तो सॉलिड को ऊपर रहने के लिए क्या करते हैं, फिल्टरेट कर देते हैं ऐसे, एक वहां पर फिल्टर करने के लिए लगाते हैं, तो लिक्विड चला जाता है और जो उसमें सॉलिड होता है वो बच जाता है। उसी तरह से यहाँ भी है। अब यहाँ पर क्या है, एक स्लोप बना दिया जाता है और हो सकता है कि यहाँ पर एक फिल्टर करने के लिए लगा दिया जाता होगा। अब यहाँ हीट किया जाता है, तो हीट किया जाता है तो जो लिक्विड बन गया वो तो बाहर निकल गया और सॉलिड यहाँ बच जाता है, इम्प्यूरिटीज बच जाता है। तो इनको स्लोप बना के हीट किया जाता है। तो इन दिस प्रोसेस द ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल इज केप्ट ऑन द स्लोपिंग फ्लोर, मतलब स्लोप के जैसा उन पे हीट किया जाता है। ठीक है, ताकि ये मेल्ट होके बाहर निकल जाए और यहाँ पर एक फिल्टर करने के लिए हम कुछ लगा देंगे और सॉलिड यहीं पर फिल्टर हो जाए। तो एक सॉलिड को, इम्प्यूरिटीज को और मेटल को फिल्टर हो जाता है। ठीक है, द प्योर मेटल लिक्विफाइड, जो प्योर मेटल है वो लिक्विफाइड हो जाता है, लिक्विड बन जाता है, एंड मेल्ट, और मेल्ट हो जाता है, एंड फ्लो डाउन, और नीचे गिरने लगता है, ऑन द फर्नेस, मतलब नीचे चला आता है। द नॉन वोलाटाइल इम्प्यूरिटीज, नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है कि जो वेपर, जो मेल्ट नहीं हुआ है, यानी जो वेपर नहीं बना है। वोलाटाइल का मतलब होता है वेपर, और नॉन वोलाटाइल का मतलब जो वेपर नहीं बना, नॉट फॉर्म वेपर, जो वेपर नहीं बना, यानी कुछ चीजें हम हीट करने पे वेपर बन जाता था, लेकिन यहाँ वेपर नहीं बन रहा है, तो लिक्विड भी नहीं बन रहा है, जैसा है वैसा ही है, मेल्ट भी नहीं हो रहा है। तो द नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटीज आर इनफ्यूजिबल, इनफ्यूजिबल मतलब वो फ्यूज नहीं हुआ है, वो मेल्ट नहीं हुआ है, एंड आर लेफ्ट बिहाइंड, वहीं पर बचा रह जाता है, यहाँ पे वहीं पर बचा रह जाएगा। तो कुल मिला के मैं बोलूं समरी टाइप का, तो लिक्विफिकेशन प्रोसेस किसके लिए यूज किया जाता है, लीड के लिए, बिस्मथ के लिए और टिन के लिए। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल क्या है, तो जो मेटल है उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, और इम्प्यूरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जब हम एक स्लोप वाले ऐसे एरिया पे हम हीट करते हैं तो ये मेल्ट हो जाता है, जैसे इसको 50 डिग्री मान लिए और 100 डिग्री मान लिए, तो हम 60 डिग्री पर इसको हीट करते हैं तो ये मेल्ट होके ये स्लोप के रास्ते नीचे गिर जाता है, और यहाँ फिल्टर करने के लिए हम टेक्निक एक लगाते हैं और ये सॉलिड का सॉलिड बना रहता है, तो ये मेल्ट नहीं होता है, तो यहां से ये फिल्टर हो जाता है और लिक्विड, प्योर लिक्विड इधर चला आता है। द प्योर मेटल लिक्विफाइड एंड मेल्ट फ्लो डाउन द फर्नेस, नीचे चला आता है।
और ये नॉन वोलेटाइल है, मतलब ये वेपर नहीं बनता है, यहीं पर रह जाता है। इस तरह से हम दोनों को क्या कर लेते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं। हैव एनी डाउट? स्लोप इज ऑल्सो हीटेड। ये समझ में आ गया सबको? किसी को कोई डाउट? तो किस प्रिंसिपल पे काम करेगा? एक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, एक का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। हम हीट कर देंगे, एक सॉलिड बना रहेगा, एक लिक्विड बना रहेगा। दोनों को सेपरेट आउट करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। उसको स्लोप पे रख देंगे एक, और यहाँ पर कोई जाली के जैसा फिल्टर करने के लिए लगा देंगे। सॉलिड अलग हो जाएगा, लिक्विड अलग हो जाएगा। इस तरह से हमारा प्योर मेटल बन जाएगा। ओके, थैंक्स टू ऑल।